भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के पास आने से पहले खडूर साहिब में रहते थे। खडूर साहिब में भाई लहना जी का अच्छा कारोबार था। वहाँ उनकी एक दुकान थी। उस गांव में एक गुरु नानक देव जी का सिख रहता था। वह बहुत गरीब था और मजदूरी करके अपना घर चलाता था। कई दिनों से उसे काम नहीं मिला तो घर में राशन की कमी हो गई। कुछ दिनों बाद उसे काम मिला और उसके बदले थोड़े से पैसे मिले। वह उन थोड़े पैसों से राशन खरीदने भाई लहना जी की दुकान पर गया। उसने भाई लहना जी को थोड़ी दाल और आटा देने के लिए कहा। भाई लहना जी ने कहा, ये तो बहुत कम पैसे हैं, इससे तो बहुत कम राशन आएगा। उसने कहा कि बहुत दिन बाद मुझे काम मिला है, तो जितना इस पैसे से राशन बनता है आप मुझे दे दीजिए। भाई लहना जी बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा राशन अधिक डाल दिया। गुरु जी के सिख ने भाई लहना जी को ज्यादा राशन डालते हुए देख लिया और कहने लगा, लहना जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने पैसे से अधिक अनाज डाला, परंतु मैं गुरु नानक जी का सिख हूँ, भिखारी नहीं। कृपया जितना इन पैसों से अनाज बनता है उतना ही दे। गुरु नानक देव जी की मुझ पर बहुत कृपा है। भाई लहना जी ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। वह व्यक्ति गरीब होकर भी बहुत संतुष्ट था और गरीब होने का कोई गम भी नहीं था। भाई लहना जी के मन में गुरु नानक देव जी को मिलने की इच्छा हुई। उस व्यक्ति से भाई लहना जी ने गुरु जी का पता पूछा। उसने बताया कि गुरु जी करतारपुर में रहते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में है। कई दिनों बाद जब भाई लहना जी को समय मिला, वह करतारपुर गए और गुरु जी से मिले। गुरु जी के सत्संग का भाई लहना जी पर बहुत असर हुआ। आए और अपना सारा कारोबार अपने बड़े बेटे को सौंपकर सदा के लिए गुरु नानक देव जी के पास चले गए। करतारपुर में भाई लहना जी ने गुरु जी की कई साल तक सेवा की। वह हमेशा गुरु जी के हुक्म में रहते थे। इस दौरान गुरु जी ने भाई लहना जी की बहुत सारी परीक्षा ली। भाई लहना जी हर परीक्षा में खरे उतरे। एक दिन गुरु नानक देव जी के मन में पता नहीं क्या आया, वह संगत को छड़ी से पीटने लग गए। जो संगत गुरु नानक देव जी से सुख मांगने आए थे, वह ये देखकर वापस चले गए। फिर अचानक हाथ में ढेर सारे चांदी के सिक्के लेकर भागने लगे। सारी संगत भी उनके पीछे भागने लगी। फिर उन्होंने अपने पीछे चांदी के सिक्के फेंक दिए। बहुत सारी संगत सिक्के लेकर गुरु जी का आशीर्वाद समझकर वापस चली गई। गुरु जी आगे बढ़ते रहे, उनके पीछे बहुत कम लोग रह गए थे। फिर अचानक बहुत तेज बादल गरजने लगे। ये देखकर कि अब बारिश आने वाली है, भाई लहना जी को छोड़कर बाकी सारी संगत वापस चली गई। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को कहा कि तुम क्यों रुके हो, तुम भी अपने घर जाओ। भाई लहना जी ने कहा कि मेरा घर बार सब कुछ आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। गुरु जी एक स्थान पर आकर रुक गए। वहां पर एक मुर्दा कपड़े से ढका हुआ था। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी से कहा, जाओ उस मुर्दे को खाओ। भाई लहना जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो आपकी आज्ञा गुरु जी। जैसे ही भाई लहना जी ने मुर्दे से कपड़ा हटाया तो वहां कड़ा प्रसाद था। ये देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा, कई दिनों से मैं अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था, तुम मेरे नए घर हो। ये कहते ही गुरुजी ने भाई लहना जी को गले लगाया और कहा, अब तुम मेरे अंग हो और अब से तुम अंगद हो। फिर गुरुजी ने भाई लहना जी को अपनी गद्दी पर विराजमान किया। ऐसे भाई लहना जी अब गुरु अंगद देव जी बन गए थे।